हो गए परमात्मा के अधीन। सुमति और कुमति, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम सतह। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, आ जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। तो सुमति से चलोगे भैया, तो जो 10 लक्षण है ना, 10 लक्षण, ये परमात्मा के आपको सद्गति देने वाले हैं। भगवान जब जब प्राणी के ऊपर संकट आता है, बात यहाँ उसकी लीला अमोघ है, उसके कृत अमोघ है। साल सुगंध रूप में सब में वही है, स्पर्श में वही है, तुझा में वही है। क्या लक्षण कहोगे उसके लक्षण से तो आपके लक्षण हैं। अब क्या है कि ये अपन इस मतलोक में आ गए ना, तो जो माया है, जो आशा तृष्णा है, उसको पीछे ढकेल ले, सत्य को हृदय में समाहित कर ले, चित्त की शुद्धि कर ले और आनंद ले। सच चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का चिंतन करो, जो इस सृष्टि के दाता है, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाले। उनकी शरणागति हो जाए, निश्चय ही आपको परम गति की प्राप्ति होगी। कथा जब भी एक बार क्या हुआ, ध्रुव जी के पिताजी अपनी दूसरी स्त्री के पुत्र को गोद में लेकर के बैठे। दूसरी रानी, रानी पटरानी महारानी है ना, रानी पटरानी महारानी, भैया बहुत रानियां होती थी। ध्रुव जी पहुंचे, बोले पिताजी हमें भी गोद में बैठना है। तो उसकी सौतेली मां बोली कि नहीं नहीं, तुमको से बैठने के लिए मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तुमको यह आसन नहीं मिल सकता। बेचारा छोटा सा बालक रोता बिलखता चला आया, अपनी मां के पास आया, रोने लगा। उसने बोला कि छोटी मां ने ऐसा ऐसा बोला। बोले बेटा ठीक कहती हो, ठीक कहती हो। अगर तेरे को आसानी चाहिए तो बड़ा आसान है। बोले कैसे मिलेगा? बोला हरि की शरण में जाओ, उनसे मांगो वो दे देंगे।
दे देंगे, जाओ। धन्य वो मां जिसने अपने बच्चे को सन्मार्ग में, सद्मार्ग में जाने का मार्ग दिखाया। धन्य बेचारे चल दिए। जो चलते चलते पहुंचे तो नारद जी बोले, अरे बालक तू कहां जा रहा है? अरे बोला मैं तो जा रहा हूं भगवान के पास, उनकी तपस्या करूंगा और बड़ा पद लूंगा। बड़ा आसन चाहिए मेरे को, मेरे पिता से ही बड़ा आसन चाहिए। बड़ा आसन चाहिए। बोले, अरे तुम्हारी भी खेलने कूदने की उम्र है और तुम जो है तपस्या करने चल दिए। तपस्या करने के चल दिए। क्या होती तपस्या, क्या होती वंदना? बोले, अरे ये तो मैं नहीं जानता। बोले, लौट जाओ, घर लौट जाओ। बोले, मैं तो घर नहीं जाऊंगा, मैं तो भक्ति करूंगा, जप करूंगा। बोले, क्या जप करोगे तुम? बेटे अभी तुम जाओ और घर में रहो। बोले, नहीं नहीं, मैं तो तप करूंगा, तब से परमात्मा को प्रसन्न करूंगा। तब क्या होता है, जब क्या होता है पता है? बोले, नहीं पता। बोले, आप ही बताइए ना। जब नारायण को मिलना होता है ना, उससे पहले नारद जी से मिलना पड़ता है। कड़ू सत्य है। अगर जब श्री नारायण जी से भेंट होगी, उससे पहले आपको नारद जी उससे मिलेंगे, चाहे सुदृष्टि से चाहे कुदृष्टि से। कंस को पहले नारायण मिले, है ना, भक्त को भी मिले। नारद जी ने कहा, अच्छा। बोले, तुम क्या करोगे? बोले, आप बताइए। बोला, मैं आपको गुरु बना लेता हूं, चलिए आप बताइए मैं क्या करूं। बोले, अच्छा। पंचाक्षर मंत्र दिया। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे बिगड़े काम बना दे। अब भैया गुरु मन तो मिल गया। अब ध्रुव जी चले, ध्रुव जी चले। चलते 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 एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया। पद्मासन लगा करके बैठ गए। अब भैया पहले तो कुछ फल पुष्प खा लेते थे, धीरे धीरे
उन्होंने फल पुष्प भी छोड़ दिए। फिर जल पीने लगे, धीरे धीरे जल का भी त्याग कर दिया। उस दिन सूखे पत्ते खाए। ऐसी गहन तपस्या में लीन धन में उबज उधर गई। धन्य आप भैया। उनकी तपस्या ऐसे बढ़ते 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 बढ़ी कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, इंद्र का आसन हिलने लगा। इंद्र सोचा कोई प्रलय आ गया क्या। शिव जी तो जान गए कि अरे ये तो भगवान का वक्त है, ये तो बुला के रहेगा, बिना बुलाए मानेगा नहीं। अब भैया उन्हें अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। अब पूरी प्राणवायु उनके उदर में समाने लगी। उनके उदर में पूरी प्राणवायु समाने लगी। तो त्रिलोकी घबरा गई, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, लोगों के प्राण निकलने लगे। तब इंद्र जी भगते हैं पहले, बोले क्या हो गया क्या हो गया, फिर बताइए। कहना रे उधर जी प्रहलाद जी ने जो है, उधर प्रहलाद जैसे जो ध्रुव जी हैं, देखिए इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, है ना। सब कुछ त्याग दिया, जल त्याग दिया, भोजन त्याग दिया, फल त्याग दिया। अब सांस भी रोक ली, उसको बाहर नहीं निकालने दी। जब सांस अंदर रुक गई तो समझ लीजिए पूरी सृष्टि की सांस अंदर घुस गई। सब पशु पक्षी इत्यादि सब विचित हो गए, उनके प्राण कठोर उड़ने लगे। तो भगवान के पास सब पहुंचे, बोले भगवान क्या होगा। कहें क्या होगा, मेरे को जाने का पड़ेगा, बिना जाएगा नहीं होगा, क्योंकि उसको चाहिए नहीं, उसको तो मेरे को चाहिए। जब तक मेरा दर्शन नहीं पाएगा तब तक वह अखंड तपस्या में लीन ही रहेगा। अब चलिए भगवान अपना गरुड़ में सवार होकर के आए और देख रहे हैं कि अरे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये तो मेरे को देख ही नहीं रहा है, क्योंकि जो छवि बाहर है उसके अंदर है। उस छवि का अंदर ध्यान करते हुए भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। भगवान ने झट से अपनी, जिसका भगवान का प्रतिबिंब था, उनकी छवि थी, हृदय से निकाल करके अपने पास कर लिया। झट से ध्रुव जी छटपटा गए, जैसे कोई मछली को जल से बाहर निकाल दो, छटपटा गया। अब क्या हो, धीरे धीरे ध्रुव जी ने आंख खोला, भगवान को सन्मुख देख करके उसकी आत्मा प्रफुल्लित हो गई। कुछ कहना चाहता था, स्त्री करना चाहता था, फिर भी छोटा सा बालक है, कुछ आता है नहीं, हो गया। भगवान समझ गए, अपना पंचजन संग उसको छुड़ाया। भैया उसका कंठ तो क्या कहें, स्त्री करने लगा, हे प्रभु आप ही
इस जगत के साक्षी हैं, आप ही करता है, आप ही धरता है, आप ही सृष्टि की पालन करता है, आप ही भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। जब जब हम पर कष्ट आता है आप आते हैं। बोले अच्छा तुम तो सब कुछ जानते हो। बोले वो नारद जी ने बताया मेरे को कि सर्वोपरि भगवान श्री विष्णु है, नारायण है, उनकी शरणागति जाओ, उनका चिंतन करो, तुमको जो चाहिए वो देंगे, क्योंकि वे अमोघ है। बोले तुमको क्या चाहिए? बोले मैं तो पद लेने के लिए आया था, एक आसन, सिंहासन सोने का। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा आसन नहीं चाहिए, ऐसा सोना नहीं चाहिए कि कान कट जाए, मुझे तो आपकी शरणागति चाहिए। बोले ऐसा है, अभी तुम्हारी आयु छोटी है, तुम जाओ, समय आने पर हम तुमको अपने स्थान बुला लेंगे। अब भैया प्रफुल्लित मन से ध्रुव जी आए। उनकी मां विरह से व्याकुल रोती थी। उनके पिता को भी खेद था, क्योंकि पिता तो पिता है, माँ माँ है, और सतोली सतोली है ना। उनको व्यथा तो ही, लेकिन वो बोल नहीं पाए कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। बिजली थे जब सुना कि ध्रुव जी आ गए आ गए आ गए, भैया उनके स्वागत की तैयारी होने लगी। स्वागत की तैयारी होने लगी, बड़े दूर से अबीर गुलाल बंधन बार जगह जगह कल से। देखिए जिसको जग ठुकरा देता है प्रभु उसको अपना लेता है, और जिसको प्रभु अपना लेता है उसको जग अपना लेता है। कल तक वही ध्रुव अपनी सौतेली मां के लिए दुश्मन थे। उनका प्रेम विरह कतार हो गया, उनकी प्रेम प्रवाह में मग्न हो गए, उनको सीने से लगा लिया। उनके पिता ने उनको अपने रथ में बैठाया, अपने निज भवन लाए। बोले बेटा आज से तुम इस गद्दी को संभालो। धन्य मेरा जीवन धन्य है जो मुझको ऐसा पुत्र मिला। मेरा जीवन धन्य है, तुम संभालो। बोले नहीं नहीं पिताजी, इसको आप संभालिए। अब आगे प्रभु की इच्छा, मुझको क्या करना है, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। बोले नहीं नहीं बेटा, भजन करने की तो मेरी उम्र है, मेरी आयु है, तू भजन कर रहा है। मेरे लिए निंदनीय है ये कि मेरे को इस उम्र में, इस आयु में, इस अवस्था में भगवान का भजन करना चाहिए, है ना। और तू भगवान की भक्ति कर रहा, तपस्या कर रहा है। वैराग उत्पन्न हो गया, वैराग। राजा ने बोला आज से राज तुम संभालो। तो परमात्मा की ऐसी गति है कि जिसको जब ठुकरा देगा, भगवान चाहता ही है कि जब इसको ठुकरा दे, जब ठुकराएगा इसका धन ऐश्वर्य सब कुछ जब चला जाएगा, मान सम्मान चला जाएगा, ये मान अपमान से परे हो जाएगा, तब मेरी शरणागति आएगा, शरणागति आएगा। क्योंकि परमात्मा सबसे पहले उसको अपनी माया से पृथक करते हैं।
क्योंकि माया कण कण में व्याप्त है। माया ठगनी ठगनी ये माया ठगनी, और पीछा छोड़े न ये पपिनिया माया ठगनी। इस माया से बचने के लिए ही भगवान का सुंदर नाम यश कीर्तन करना चाहिए। अंत में जब ध्रुव जी कई वर्षों तक राज करते रहे, तो भगवान ने कहा कि हम तुमको अपना ध्रुव धाम देंगे। तो परमात्मा की ऐसी देखिए, एक वो समय था कि 5 साल का बच्चा भी जो भगवान के भजन में मग्न हो गया। अब एक समय ये है कि 60 साल का बुढ़ा भी काम आसक्त हो गया। देखिए कलयुग युग का प्रभाव, देखिए युग का। एक 5 साल का बच्चा परमात्मा की शरणागति हो गया। एक वो युग था, है ना, एक ये युग है। एक 60 साल का बूढ़ा कामातुर हो गया। यहां विषय आता है आसाराम जी। इसमें कदापि संदेह नहीं है कि आसाराम जी संत नहीं है, परम संत है, तपस्वी है। लेकिन कहते हैं ना, प्रभुता पाए गेहि मद नाही। ऐश्वर्य हो गया, धन धान से परिपूर्ण हो गए, हजारों लाखों शिष्य हो गए, कुमार्गी हो गए, कुमार्ग में चले गए। ऐसा नहीं कह सकते कि संत नहीं है, संत है, परम संत। लेकिन ये परमात्मा की गति है। प्राणी जो अहम करता है कि मैं कुछ नहीं, मैं कौन करता है? मैं बकरा करता है ना। मैं भगवान का भोजन जो मैं करता है, अहंकार करता है, परमात्मा उसको दमन कर देता है। तो एक बालक 5 साल का कैसे वन में चला गया भगवान की भक्ति के लिए। एक परम तपस्वी 60 साल का बूढ़ा कैसे कामातुर हो गया, वो संगति में चला गया। दूसरों को ज्ञान देने वाले, उपदेश देने वाले ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? जब मार्गदर्शन देने वाला, सतमार्ग में चलाने वाला खुद ही कुमार्गी हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो गुरु मिलना बड़ा कठिन है। गुरु कैसा होना चाहिए? एक तो होते हैं लोभी गुरु के लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अगर लोभी गुरु है, लालची चेला, तो दोनों नरक में ठेलम ठेला। और सच्चे गुरु का सच्चा चेला, एक नाव का दूसरा आउला, एक नाव को चलाने वाला, दूसरा वो डंडा आउला। ऐसे गुरु शिष्य होना चाहिए। तो देखिए भक्ति में कितनी शक्ति है। तो चलो किसी की बुराई मत देखो, अच्छा ही देखो। क्योंकि बाबा कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो आप ही में देखा, मुझसे बुरा न कोई। अगर बुराई देखना ही है तो अपने में देखो,
क्योंकि जो दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है तो 4 उंगली उसके तरफ रहती है। किसी की बुराई नहीं, हमको अच्छा ही ले रहे हैं, है ना। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु ऐसा ज्ञान दीजिए कि जो हमारे पर दुर्गुण है, बुराइयां हैं, अवगुण हैं, दोष हैं, वो सब खत्म हो जाए, क्योंकि ये भी सब तेरा ही दिया हुआ है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसी में तो है सभी। तो सब कुछ उस परमात्मा की शरणागति में समर्पित कर दे, है ना, समर्पित कर दे कि जो दोष गुण मान अपमान जो कुछ भी है वो सब समर्पित कर दे कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।